एक बहुत बड़े विद्वान महात्मा जी रहते थे। उनकी एकलौती पुत्री थी। उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से, बड़े संस्कार से अपने पुत्री का लालन पालन किया, शिक्षा दीक्षा दी और युवा होने पर उन्होंने उस पुत्री का विवाह निश्चित कर दिया। विवाह एक ऐसे पुरुष से हुआ जो महात्मा जी का दामाद हुआ। वह शराबी था और उसके अंदर जुआ खेलने की भी प्रवृत्ति थी। उसके साथ में व्यभिचार भी उसके अंदर हमेशा भरा रहता था और इससे महात्मा जी की पुत्री बड़ा दुखी रहती थी। वे जब घर आई और अपने पिता से अपनी सारी दुखड़ा सुनाती है, पिता भी बहुत दुखी होते हैं और उन्होंने मन में विचार किया कि दामाद का प्रतिष्ठा बहुत ऊंचा होता है, दामाद से हम गलत बोल भी नहीं सकते। और पुत्री से आश्वासन देते हुए पुत्री को कहा कि चलो मैं तुम्हारे घर आऊंगा और मैं दामाद जी से बात करता हूं। उसके बाद महात्मा जी जाते हैं अपने पुत्री के घर पे, दामाद जी से मिलते हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। दामाद जी से कहा कि बेटा आप मेरा एक बात मानिए और जो आपको अच्छा लगता है वो तो कर ही रहे हैं, परंतु मेरा एक बात मानकर मेरे को कृतार्थ कर दीजिए। उन्होंने कहा कि बोलिए। उन्होंने कहा कि जो भी आप कुछ करने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप कीजिए, खाइए पीजिए जो आपको अच्छा लगे, परंतु श्रीमद् भागवत गीता का मात्र एक श्लोक प्रतिदिन सुबह पढ़ करके और मेरी पुत्री को उसका भावार्थ समझाते हुए फिर आप चले जाइए और आपको पूरे दिन जो कुछ करना है आप कीजिए। परंतु मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ये मेरा एक निवेदन को स्वीकार कीजिए। दामाद जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं रोज एक श्लोक सुनाकर ही जाऊंगा। और फिर वो उन्होंने महात्मा जी वापस आ जाते हैं और ये सिलसिला रोज शुरू हो जाता है। महात्मा जी की पुत्री रोज स्नान करके बैठ जाती है और पति देव से कहती है कि आप हमें एक श्लोक सुना दीजिए श्रीमद् भागवत गीता का और उसका भावार्थ समझाएं। प्रतिदिन उन्होंने वैसा करना शुरू किया। 2-3 महीने बीतने के बाद जब श्रीमद् भागवत गीता के जब दिव्य ज्ञान में, योग ज्ञान में जब जाते हैं, भक्ति ज्ञान में जब जाते हैं और उस भावार्थ को समझाते हुए, उस श्लोक को पढ़ते हुए जब उनको भी समझ में आने लगा, तब उनको बड़ा अंदर ही अंदर ग्लानि होने लगी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये सब क्या खा पी रहा हूं, मैं अपनी पत्नी को कितना दुख दे रहा हूं, मैं गृहस्थ आश्रम में कैसे जीवन जी रहा हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे बच्चे हैं, अच्छी पत्नी है, फिर भी मैं कंगाल की तरह जी रहा हूं, मैं कैसे लोगों के संगत में जी रहा हूं। ये उनके मन में विचार चलने लगा और श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के भावार्थ का जो प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे करके उन्होंने संकल्प किया कि मैं कुछ भी गलत खान पान, ये जुआ खेलना, गलत लोगों का संगत छोड़ दूंगा। और उन्होंने निश्चय करके वैसा ही किया और कुछ ही दिनों बाद वे एक विद्वता की ओर आगे बढ़ने लगे और एक समाज में प्रतिष्ठित विद्वान की तरह अपने आप को स्थापित किया। और कुछ ही दिनों में उनके घर का सभी क्लेश दूर हो गया, सभी दुख दूर हो गया और महात्मा जी की बेटी और दामाद बड़े खुश होकर के बड़े प्रतिष्ठा के साथ में अपना जीवन यापन करने लगे। इसलिए हम सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि श्रीमद् भागवत गीता में हमारे जीवन का हर एक समस्या का समाधान छुपा हुआ है। जब हम अपने बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता का एक भी श्लोक सुनाते हैं और श्लोक के साथ में
हम जब उसका भावार्थ करते हैं तब बच्चों को समझाने के लिए करते हैं, हमें भी समझ में आने लगता है और हमारा समझ भी और परिपक्व हो जाता है और बच्चों में भी अच्छा संस्कार का बीज का रोपण हो जाता है। जब हम बीज का रोपण अच्छा करेंगे तो निश्चित है कि उसका वृक्ष कभी न कभी फल फूल देगा, क्योंकि वृक्ष के लिए जो हम बीज का रोपण करते हैं वह बीज निश्चित है कि अंकुरित होगा। अब हम पर निर्णय करना होता है कि हम अच्छे बीज का रोपण कर रहे हैं कि बुरे बीज का रोपण कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के मस्तिष्क में अच्छे संस्कार, अच्छे विद्या और अच्छे ज्ञान का बीजारोपण निश्चित ही करें। यह हर माता पिता और गुरु का अपना कर्तव्य है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।